कक्षा 8 के विद्यार्थियों, छोटा जादूगर शीर्षक पाठ का यह दूसरा भाग है, जिसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। इस भाग में आप जानेंगे छोटा जादूगर शीर्षक पाठ के प्रश्नों के उत्तर एवं भाषा व्याकरण संबंधी प्रश्न। प्रस्तुति जयंत कुमार। आइए पाठ का पहला प्रश्न लेते हैं। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? इसका उत्तर होगा, लेखक ने यह पंक्ति कार्निवल के मैदान में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। लोगों में कार्निवल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कार्निवल का आनंद उठा रहे थे। जाड़े की संध्या ठंडी होती है, किंतु मनुष्यों की भीड़ की उष्णता के कारण ठंड दूर भाग रही थी और जाड़े की संध्या भी गर्म हो गई थी। दूसरा प्रश्न, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? इसका उत्तर होगा, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लड़के ने स्वावलंबन और मातृ प्रेम की भावना दिखाई थी और लेखक से कहा था कि तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तीसरा प्रश्न, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? इसका उत्तर, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के पूछने पर कि आज खेल जमा क्यों नहीं, उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? इसका उत्तर होगा, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की। उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। बालक सचमुच छोटा जादूगर बन गया। पांचवा प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? इसका उत्तर होगा, छोटा जादूगर एक
13-14 वर्ष का स्वाभिमानी, देशभक्त और मातृभक्त बालक था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे। वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता था, ताकि अपनी माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। छठा प्रश्न, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। इसका उत्तर होगा, छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्वावलंबी, वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। मातृभक्त, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता है। देशभक्त, उसके पिता देश के लिए जेल में हैं, इस बात का तो उसे गर्व है ही, वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। साहसी, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर वह दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। और अब छात्रों, भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण में आज आप जानेंगे प्रत्यय, और प्रत्यय के आधार पर पाठ से संबंधित कुछ शब्दों को चुनकर लिखेंगे। आइए जानते हैं प्रत्यय के विषय में। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। दो वाक्य, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। दूसरा वाक्य, उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। ऊपर दो वाक्य लिखे गए हैं जिनमें आकर्षित और रुकावट शब्दों को देखिए। इन दोनों शब्दों में क्रमशः इत एवं आवट प्रत्यय लगे हुए हैं। इसका संधि देखिए, आकर्ष जोड़ इत, इससे बना शब्द आकर्षित। रुक जोड़ आवट, इससे बना शब्द रुकावट। पाठ में आए हुए इस प्रकार के प्रत्यय वाले शब्दों को चुनकर मूल शब्द तथा प्रत्यय को अलग अलग कीजिए और यह आप अपनी कॉपी पर उतारिए। तो ये था छात्रों आज का पाठ। नए पाठ के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।